दर्शकों नमस्कार। आप सभी को अरुण भूमि डिजिटल पेज में स्वागत करता हूं। खासकर जो अरुण भूमि जो लाइव पेज है इसमें स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं अरुण भूमि के न्यूज़ स्टूडियो में हूं और सभी दर्शकों को मैं फिर से एक बार स्वागत करना चाहूँगा। और आज का इस विश्लेषण में यानी जो न्यूज़ एनालिसिस में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक हम लोग न्यूज़ लेकर आए हैं। आप सभी को पता होगा, अगर मैं जब शुरू करूँगा तो समझ जाएंगे। और हम लोगों ने कैप्शन में भी दिया हुआ है, जो किमिन का इशू है जो 17 तारीख को जो हुआ था उसके इशू को लेकर के हम लोग आज जो हमारा जो न्यूज़ एनालिसिस में हम लोग आज आप सभी के सामने हम लोग पेश कर रहे हैं। दर्शकों, आप सभी को पता होगा कि 17 तारीख को यानी 17/6/2021 को एक कार्यक्रम होता है किमिन में, जिसमें भारत का यानी देश का रक्षा मंत्री यानी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह आता है। उसके बाद हमारा स्टेट का ही एक जो मिनिस्टर है, जो सेंट्रल में मिनिस्टर है यूथ अफेयर्स का, जो किरण रिजिजू हमारा एमपी है। उसके बाद असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा और अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू और तीनों सेना के प्रमुख यानी चीफ ऑफ डिफेंस जो स्टाफ है उसके जो प्रमुख है जनरल बिपिन रावत, साथ ही साथ बीआरओ के बड़े बड़े अधिकारी और हमारा ये जो किमिन क्षेत्र का जो विधायक यानी लोकल एमएलए है तना हाली जी भी साथ में थे। तो उस कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए अरुण भूमि टीम भी गए हुए थे। उस दिन हम लोग बाकायदा हम लोग 16 तारीख को पहुंच गए थे। उसके बाद 17 तारीख को कार्यक्रम था। तो हमने पूरा कार्यक्रम करने के बाद जब हम लोग न्यूज़ चलाने के बाद हमको पता चला कि उसमें जो है कुछ चीज़ें जो है गड़बड़ हुई है। लेकिन जिस समय हम लोग न्यूज़ बना रहा था हमको पता नहीं था कि क्या है क्या नहीं। और हम लोग जब न्यूज़ चलाने के बाद भी हम लोगों ने अरुण भूमि में हम लोग ने रिफ्लेक्ट भी इस चीज़ को किया था कि किमिन में जो कार्यक्रम हुआ था उसमें अरुणाचल प्रदेश का नाम नहीं दिया गया था या फिर किमिन को असम का अंग बताया गया था। ये हम लोगों ने न्यूज़ में भी कवर किया था। तो ये बड़े बड़े शख्स लोग आए थे जो इस कार्यक्रम को, वो एक ही कार्यक्रम था जो ई इनोग्रेशन द्वारा मतलब अरुणाचल प्रदेश में 3 रोड को क्षमा चाहूँगा 9 रोड को जो है उद्घाटन किया गया। जम्मू कश्मीर में एक, उसके बाद लद्दाख में एक को किया गया। तो उसको जो है एक वर्चुअली मतलब यहाँ से अरुणाचल यानी किमिन से आईटीबीपी कैंप से किया गया था। लेकिन आप सबको बता दूँ कि जिस जगह में वर्चुअल जो इनोग्रेशन रोड का इनोग्रेशन किया गया था उसमें बाकायदा हमारा डिफेंस मिनिस्टर साथ में मौजूद थे। वो सभी यानी 2 मुख्यमंत्री, उसके बाद किरण रिजिजू, उसके बाद तीनों सेना के अध्यक्ष और हमारे यहाँ का लोकल एमएलए, उसके बाद जो बीआरओ के अधिकारी मौजूद थे। तो उसमें जब वर्चुअली जब इनोग्रेशन होता है, उसमें जो वर्चुअल इनोग्रेशन होता है उसमें एड्रेस दिखाया जाता है कि जिस वर्चुअल एड्रेस जहाँ से मतलब पोडियम हम लोग बोलता है, जो पोडियम जहाँ से बात करता है उसमें रिफ्लेक्ट आ जाता है। तो शुरू में जब हम लोग कवर कर रहा था, न्यूज़ कवर कर रहा था, हमको आइडिया नहीं था कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि हमको भी न्यूज़ तभी देना होता है जब वो न्यूज़ का मतलब हमको हकीकत जब पता चलता है, यानी जब ऑथेंटिक हमको पता चलता है तब हम लोग न्यूज़ को हमको बनाना पड़ता है। क्योंकि कोई भी न्यूज़ को हम लोग इधर उधर जहाँ तक हम लोग नहीं बना सकता, क्योंकि हमारा भी एक लिमिटेशन रहता है और हमारा भी एक एथिक्स रहता है कि न्यूज़ किस न्यूज़ को चलाना है, कैसे चलाना है रहता है। और अरुण भूमि टीम का हमेशा मकसद रहा है कि हम लोग देश को सर्वोपरि यानी देश को सबसे ऊपर हम लोग रखा है। देश के साथ कभी भी हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जब आप रक्षा की बात की जाती है, कुछ भी डिफेंस की बात की जाती है या फिर देश में रोड किसी भी कनेक्टिविटी की बात की जाती है, हम लोग रोड को अपना देश को कभी हम लोग पीछे हटने नहीं देंगे। तो उसमें जो है वर्चुअली जब इनोग्रेशन किया गया था, उस वर्चुअली इनोग्रेशन जो उसमें पोडियम होता है उसमें ये लिखा गया था कि बिलगढ़ असम लिखा हुआ था। तो हमको भी ये आइडिया नहीं था कि बिलगढ़ असम कहाँ है, हमको कुछ भी आइडिया नहीं था। तो अभी बाद में न्यूज़ कवर करने के बाद हमको पता चला कि ये बिलगढ़ असम जो है असम के अंदर में आता है। मतलब इससे ये पता चलता है कि जिस पोडियम में बिलगढ़ असम लिखा हुआ था, इसका मतलब लोगों को ये पता चल गया था, जितना लोग उस कार्यक्रम को देख रहा था, जो न्यूज़ चैनल ने जो लाइव किया, आज तक ने लाइव किया होगा पता नहीं, लेकिन जितना भी असम का जो चैनल, जो रीजनल चैनल जितना लोग आया था लाइव, मैक्सिमम लोगों ने किया था। तो तब पता चल जाता है कि जो लोग लाइव को देख रहे हैं तब पता चल जाता है कि जब बिलगढ़ असम लिखता है इसका मतलब लोगों को ये पता चल जाता है कि ये कार्यक्रम जहाँ से हुआ है ये असम के अंदर से हुआ है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मैं आप सभी को बता दूं, जब ये लाइव किया गया था उसमें ये बता रहा है कि उसमें जो है डीडी न्यूज़ का लाइव था, उसके बाद जो असम का कुछ चैनल का लाइव था। तो तब लोगों को, क्योंकि उस दिन जब 17 तारीख को जब लाइव देख रहा था, आप समझ लीजिए कि लाखों लोगों ने इस न्यूज़ को देखा है। मतलब तो लोगों को ये गलत फहमी होगा कि बिलगढ़ असम में किया होगा तो ये जो है असम में कार्यक्रम हुआ होगा।
तो दर्शकों मैं आपको बता दूं, मैं अभी भी ये टेबल को ठोक के बोलता हूं कि ये कार्यक्रम जो है असम के किसी भी कोने में नहीं हुआ है, ये अरुणाचल के धरती पर हुआ है, जो कि किमिन है, जो पापुम पारे के अंदर आता है, यानी अरुणाचल प्रदेश है। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि जो कार्यक्रम डिफेंस मिनिस्टर ने किया था, ये जो है किमिन यानी पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल के अंदर आता है। मैं आप सभी को बता दूं, इसीलिए हमारा आज एनालिसिस करने का एक ही मकसद ये है कि जो गलत न्यूज़ गया है इसको सही करना पड़ेगा। जो नेशनल चैनल ने भी अगर किया है तो करना पड़ेगा, और जो रीजनल चैनल यानी जो असम के अंदर से भी जिन्होंने किया होगा तो उनको भी आ करके बताना पड़ेगा। साथ ही साथ बहुत सारे प्रिंट मीडिया में भी ये दिया है कि ये कार्यक्रम में है, ये कार्यक्रम जो है असम से यानी लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट से किया गया था बोल के बहुत सारे चैनल माने न्यूज़ मतलब जो मेनलैंड इंडिया का जितना भी मैक्सिमम जो प्रिंट मीडिया में भी दिया गया था। तो अभी इसका जिम्मेदार कौन लेगा? क्या अभी इसका जिम्मेदार भारत सरकार लेगा या फिर जो, क्योंकि पीआईबी का रिपोर्ट भी पीआईबी का रिपोर्ट भी ये कहता है, पीआईबी मतलब जो है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, यानी ये मिनिस्ट्री के यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री के अंदर आता है, क्योंकि हमारे पास कॉपी है। उन्होंने भी ये दिया था कि ये कार्यक्रम जो है लखीमपुर यानी असम के अंदर हुआ था। तो अभी इसका भरपाई कौन करेंगे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आप सभी को पता है वैसे अरुणाचल प्रदेश हमेशा विवादों में रहता है, घिरा रहता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम ये विवादों में नहीं रहता है, अभी विवादों में जब रहता है तो बीआरओ ने कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया है, तो अभी इसका जिम्मेदार कौन लेगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि मैक्सिमम न्यूज़ चैनल में ये दिखाया गया है कि किमिन को है असम का अंग बताया गया है। हम लोग एक ऐसा केवल एक ऐसा चैनल है, एक ऐसा अरुणाचल प्रदेश का एक उस समय जो एक ऐसा न्यूज़ चैनल था, यानी अरुण भूमि जो है एक ऐसा सिर्फ चैनल था जिन्होंने मतलब इस न्यूज़ को कवर किया था, और किसी को पता भी नहीं था। हम लोगों ने जितना भी न्यूज़ हम लोगों ने लाइव भी अपडेट्स किया था, उसके बाद अपने न्यूज़ भी चलाया है, उसमें केवल हमने लिखा है किमिन, और उसमें अपना कैप्शन में भी लिखा है कि पापुम पारे अरुणाचल प्रदेश। तो हमने ऐसे लिखा है, तो दूसरा न्यूज़ चैनल जो नेशनल न्यूज़ चैनल ने लिखा है, तो इसका एक्शन कौन लेगा, ये बड़ा सवाल है। तो बता दूं, किमिन को असम बताया जाना, पहली बात किमिन को असम बताया जाना, ये पहला। उसका बाद वर्चुअल बिलगर में जो दिया गया था उसको मैंने बता दिया, बिलगर असम दिखाया गया था, ये भी था। उसके बाद नेशनल मीडिया और रीजनल मीडिया में, नेशनल मीडिया में मैं बता दूं, आज तक ने लिखा है, आज तक ने, हमारे पास फुटेज है, हमारे पास सबूत है, आज तक ने लिखा है किमिन कोमा असम। इसका मतलब ये है कि किमिन जो है असम के अंदर आता है। अभी ये है कि आज तक को एपोलोजाइज करने के लिए या फिर हमारा अरुणाचल प्रदेश के लोगों को माफ़ी मांगने के लिए कौन कहेंगे, क्योंकि आज तक एक बहुत बड़ा चैनल है, बहुत नामी चैनल है, आप लोग आज तक देखते होंगे तो बोलता है कि सबसे तेज आज तक सर्वश्रेष्ठ चैनल 21 सालों से 20 सालों से बोलता है। तो अभी इसका जिम्मेदार कौन लेगा? आज तक ने ये चलाया है कि किमिन जो है असम में आता है, इसका जिम्मेदार कौन लेगा? आज तक को बाकायदा लेना पड़ेगा इस जिम्मेदारी को, मतलब जो अरुणाचल प्रदेश को असम का अंग बताया गया आज तक को लेना पड़ेगा। उसके बाद 17 तारीख को लगाने के बाद, 17 तारीख का शाम को खबरदार में यानी आज तक में चलाने के बाद जो श्वेता सिंह आया था, हम लोग साथ साथ में रहे थे उस कवरेज के दौरान, हम लोग साथ में थे। उसके बाद शाम को जब खबरदार न्यूज़ में जब चलाता है तो वो बोलता है कि असम असम असम, ठीक है। अभी ये है कि सवाल ये है, जब ये असम है तो उसके बाद 18 तारीख या भी 19 तारीख को आज तक का अभी फिर वीडियो क्लिप से आता है कि उसमें बोलता है अरुणाचल प्रदेश, लिखता है अरुणाचल प्रदेश। यानी पूरा 24 घंटा चलाने के बाद में उनको पता चला कि होश आया कि अब जो क्लिप्स हमको भेजा है, जो हमको प्राप्त हुआ है, हमको न्यूज़ के माध्यम से हमको प्राप्त हुआ है, हमने यूट्यूब से हमने डाउनलोड करके रखा हुआ है, उसमें लिखा है, साफ लिखा हुआ है आज तक जो वो न्यूज़ को ऊपर में लिखा हुआ है कि जहाँ पर किमिन कोमा असम लिखा हुआ था उसमें अभी लिखा हुआ है अरुणाचल प्रदेश। अभी सवाल ये है, एक इतना बड़ा चैनल है, आज तक इतना बड़ा दुनिया में चलता है, तो एक आज तक जो है उनको जो है अरुणाचल प्रदेश के बारे में जब पता ही नहीं है तो उसको न्यूज़ करने के लिए किसने यहाँ पर बुलाया, ये बड़ा सवाल है। आज तक इतना बड़ा न्यूज़ चैनल, उसको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। जब आपने अरुणाचल का अंग को असम बता दिया तो अभी आपको क्लियरिफाई देना पड़ेगा कि आपने कैसे ऐसे बोला है। ये हमारा सवाल है, लेकिन ये जनता का, हम अपना तरफ से सवाल कर रहा है, लेकिन ये जनता का सवाल है, अरुणाचल प्रदेश का जनता का सवाल है। मैं आगे बताऊंगा, ये पहला। उसके बाद नेशनल चैनल, उसके बाद रीजनल मीडिया में ये दिखाया गया है कि किमिन जो है असम के अंदर है। उसके बाद मैं आगे आपको बता दूं,
अभी मैं आपको दूसरा ये बता दूं, दूसरा ये बोल रहा है कि जब उसके बाद कार्यक्रम होने के बाद कुछ खबर आया है जो हमको भी प्राप्त हुआ है, रिसोर्स से हमको मिला है। आईटीबीपी का जो डीआईजी ऑफिस है, जो एड्रेस में आईटीबीपी डीआईजी ऑफिस एड्रेस यानी जो किमिन में है, उसमें किमिन को जो है व्हाइटनर से यानी व्हाइट पेपर से चिपका दिया गया, किमिन पहला। उसके बाद हमारा जो सिबनसिरी गेट है, एक समय में पापुम पारे जो ये सिबनसिरी हुआ करता था, तो मतलब उसको मतलब सिबनसिरी गेट जो किमिन में है, सिबनसिरी गेट को जो जहाँ में सिबनसिरी गेट में किमिन अरुणाचल प्रदेश लिखा गया था, उसको भी व्हाइट पेपर से चिपका दिया गया, क्योंकि वो सिबनसिरी गेट को हमारा एक्स चीफ मिनिस्टर गेगंग आपंग ने इनॉग्रेशन किया था ईयर 1995 में, क्योंकि हमारे पास फुटेज है। तो उसको जो है उस गेट में अरुणाचल का नाम को सफ़ेद पेपर से चिपकाया गया, किमिन को सफ़ेद पेपर से चिपका गया। साथ ही साथ हिम्बिर बातिका बोल के आईटीबीपी का कुछ अपना वो होता है, उसमें भी किमिन का नाम, अरुणाचल का नाम को उन्होंने व्हाइट पेपर से चिपका दिया। साथ ही साथ किमिन का नाम उस विषय में से हटा दिया गया, यानी बंद कर दिया गया। अभी इसको सेंटीमेंट होके हम सिर्फ आवाज़ उठा रहे हैं, जो जनता का जो आवाज़ है उसको हम सिर्फ अपने न्यूज़ के चैनल माध्यम से आपको बता रहे हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट डे में 17 को कार्यक्रम होता है, 18 के बाद 19 को किमिन का जनता जो है प्रोटेस्ट करता है। सबसे पहले ऑल किमिन यूथ वेलफेयर एसोसिएशन, उसके बाद जनता ने मिलकर 19 तारीख को सुबह 6:30 बजे से BRTF के ऑफिस के सामने जो किमिन में है उसके सामने प्रोटेस्ट करता है और बोलता है कि BRO ने ऐसे कैसे लिख दिया कि किमिन जो है असम के अंदर आता है। BRO को जनता ने इसीलिए बोला क्योंकि ये कार्यक्रम जो है BRO के अंदर आता है, क्योंकि जो कार्यक्रम जिस रास्ता का उद्घाटन किया गया था वो BRO ने बनाया, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था। तो इसीलिए इसका मतलब ये रहा कि कार्यक्रम का जितना डिजाइन, जो एजेंडा जो बनाता है वो BRO के थ्रू से हुआ होगा, साफ पता है। और BRO को किसे पता नहीं, वो इतना पिछले 30-40 सालों से किमिन में रह रहा है, उसको किसे पता नहीं कि किमिन जो है अरुणाचल का अंग है बोल करके, उसको किसे पता नहीं चला। ये जनता का सेंटीमेंट है, जनता का भावना है, जिसको अरुण भूमि टीम ने हमने रिपोर्टिंग भी किया है, वहाँ से हमने लाइव भी दिया है। हम जनता का आवाज़ आपके सामने पहुंचा रहे हैं और जनता बोलता है कि BRO कैसे हो सकता है कि इतना सालों से बैठ करके किमिन को पता नहीं है। साथ ही साथ किमिन वालों का ये कहना है कि BRO को, ITBP वालों को किमिन वासियों ने यानी अरुणाचल के लोगों ने प्री में ज़मीन डोनेशन दिया है, जहां की कोई भी मतलब कंपनसेशन नहीं लिया गया है। तो ऐसे में वो जानते हुए भी किमिन के लोगों को ये बदनाम करने का काम किया है और अरुणाचल के जगह को असम का अंग बताने का जो बदनाम किया है। और साफ यूथ का कहना ये था कि हम लोगों को अरुणाचल को ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेला जा रहा है और अरुणाचल के अंग को असम बता दिया जा रहा है। ये इसका जवाब कौन देंगे? ये किमिन के यूथ एसोसिएशन का कहना है, उसका वहाँ का पब्लिक यानी जनता का भी कहना है। और आगे उसके बाद ये कार्यक्रम यानी प्रोटेस्ट होने के बाद में कल शाम को पता चलता है कि ऑल किमिन यूथ वेलफेयर एसोसिएशन ने FIR लॉन्च किया है किमिन पुलिस स्टेशन में और उसमें ये बता रहा है कि BRO का एक ऑफिसर है उसके अगेंस्ट में FIR लॉन्च किया है। और FIR में ये बताया जा रहा है कि क्योंकि उसका वो नाम को प्रमोद कुछ नाम था, उनका नाम देने का मकसद ये है कि क्योंकि वो वहाँ का इंचार्ज है, यानी जितना जो इंजीनियरिंग जो विंग का इंचार्ज वो है, इसीलिए वो जवाबदेही है, उनको बताना पड़ेगा। इसीलिए किमिन वालों ने FIR लॉन्च किया है कल पुलिस थाना में, मतलब जो किमिन पुलिस थाना में FIR लॉन्च किया है। उसके बाद आपको मैं बता दूं कि ये सारा जो जितना न्यूज़ है हम लोगों ने अरुण भूमि ने कवर किया था, उसके बाद हम लोगों ने न्यूज़ भी चलाया है। अभी सवाल ये है, पब्लिक का भी यही कहना था कि अरुणाचल में कार्यक्रम करते हुए भी BRO ने किमिन को जो है असम का अंग कैसे बता दिया गया, ये बड़ा सवाल है। साथ ही साथ आज तक जैसे इतना जिम्मेदार चैनल जो है किमिन को असम कैसे लिख दिया, वो बिना किसी रियलिटी को जानते हुए, बिना किसी को जानते हुए वो कैसे रिपोर्टिंग कर लिया, ये बड़ा सवाल है। ये लोगों का सेंटीमेंट है, लोगों का भावना है, मतलब लोगों के भावना को चोट पहुंचाए, उनका पब्लिक का कहना था।
और साथ ही साथ जब आज तक वहाँ में रिपोर्टिंग कर रहे थे, उसके बाद राजनाथ जी को जब सवाल कर रहे थे, किरण को जब सवाल कर रहे थे और असम अरुणाचल के सीएम को सवाल कर रहे थे, उस समय मैं भी खुद मौजूद था और हमने भी सवाल किया था बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लेके। उसके बाद रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हमने भी डिफेंस मिनिस्टर को हमने भी सवाल किया था। लेकिन अब सवाल ये है कि आज तक जैसे इतना जिम्मेदार चैनल पब्लिक के मुताबिक, जब हम लोग गए थे पब्लिक वो नारा ये लगा रहे थे कि आज तक हाय, तब हमने जानने की कोशिश की कि आप लोग आज तक के विरोध में क्यों नारा लगा रहे हैं। तब उनका कहना ये था कि आज तक इतना जिम्मेदारी चैनल होते हुए भी उन्होंने किमिन को असम का अंग बता दिया, इसीलिए वो नाराज़गी आज तक के ऊपर जता रहे हैं। अब सवाल ये है कि इसको लेकर के आज तक ने जो अपना न्यूज़ चलाया था उसमें भी बदलाव कर दिया है, जिसमें किमिन कोमा असम लिखा हुआ था उसको अभी साफ दिखाई दे रहा है, उसमें अरुणाचल प्रदेश लिख दिया गया है आज तक का वीडियो में जो फुटेज हमारे पास आया है। और अब खबर ये है, हमको सोर्स से ये खबर मिला है, अभी हमें खबर मिला है कि कल यानी 21 तारीख को कल इंटरनेशनल योगा डे है, यानी कल पूरा विश्व में जो योगा दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन एक खबर ऐसे भी मिला है कि इस केस को लेकर के, जो किमिन को असम बताए जाने के केस को लेकर के अभी कल यानी 10 या 11 बजे के करीब ये बता रहा है कि वहाँ का एडीसी यानी किमिन जो पापुमपारे के अंदर आता है, किमिन का एडीसी जो है बीआरओ के ऑफिसर के साथ, अधिकारी के साथ कल एडीसी ऑफिस में बैठक करने वाले हैं और इस समस्या को हल निकालने के लिए शायद बैठक कर रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि कल जो बैठक को है 10 या 11 के करीब रखा गया है। अब देखना ये है कि एडीसी के ऑफिस में बीआरओ इस मुद्दा को लेकर के क्या लोगों को क्या सवाल मैसेज देगा कि वो जो है अपना किया गया जो काम को है वापस लेता है कि नहीं, ये देखना ये यानी दिलचस्पी होगा। क्योंकि इनको किमिन बालों को सिर्फ नहीं है, पूरे अरुणाचल को इससे सेंटिमेंट हुआ है, जो कि किमिन जैसे जगह को, जो कि बहुत पुराना जगह को है, पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट जो कि अंदर आता है, बहुत पुराना जगह को असम के अंग बताया जाना ये बहुत गलत था। तो अब कल देखना है कि एडीसी ऑफिस में बीआरओ, उसके बाद किमिन का जो अधिकारी यानी पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट का जो अधिकारी है, उसके बीच में बैठक में क्या सॉल्यूशन यानी क्या निकलता है, मतलब उसका नतीजा क्या आता है, ये बड़ी देखने वाली बात होगा। क्योंकि हमको सूत्रों के हवाले से खबर मिली है और हम कोशिश करेंगे कि अरुण भूमि टीम कल किमिन पहुंच करके वहाँ से आपको लाइव अपडेट दूं। जहाँ में बैठक चल रहा होगा हम वहाँ से लाइव अपडेट करेंगे, और अगर लाइव अपडेट नहीं हो पाता है तो हम ज़रूर न्यूज़ बनाकर आप लोगों तक पहुँचाएँगे। और हमारा मकसद है कि हमेशा देश आगे है, क्योंकि ये काम जो है कहीं ना कहीं देश को यानी एक राज्य को दूसरे राज्य से बांटने का यानी झगड़ा कराने का जो काम किया गया है ये बहुत निंदनीय है। इसमें जो लोग जुड़ा हुआ है उनको जो है इस विषय पे सोचना पड़ेगा कि अरुणाचल प्रदेश को असम कैसे कह दिया। ये बड़ा सवाल है, ये लोगों का भी सेंटिमेंट यानी भावना है। इसीलिए इन चीज़ों को जल्द से जल्द अगर हल किया जाता है तो हम सभी के लिए बहुत अच्छा होगा। और दर्शकों, आप जितने लोग देख रहे थे, मैं समझता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा। और ऐसे ही आप अरुण भूमि को देखते रहिए और हम कोशिश करेंगे कि ऐसे ही विश्लेषण यानी जो डेली एनालिसिस कुछ ना कुछ न्यूज़ होता है आप लोगों तक पहुंचाने का। और ये हमेशा कार्यक्रम जो रहेगा 8 या 10 के बीच में कभी भी हम अरुण भूमि जो लाइव चैनल है उसमें हम आएंगे और कुछ ना कुछ विश्लेषण को आप तक यानी न्यूज़ को पहुँचाने के लिए हम कोशिश करेंगे। और दर्शकों, आप सभी को पता होगा कि अभी महामारी का समय है, इसीलिए आप हमेशा मास्क पहनेगा, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सरकार द्वारा जारी किया गया एसओपी को आप मेंटेन कीजिए और आप सुरक्षित रहिए। आप सुरक्षित हैं तो देश सुरक्षित है, और आप देश सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। दर्शकों, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय अरुणाचल।